अगर रोज रोज वही सेम नाश्ता बनाकर आप भी बोर हो गई हो तो आज की यह रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज हम इस नाश्ते को सिर्फ पानी में पकाएंगे और नाश्ते को पानी में पकाने से उसका स्वाद कैसे बदल सकता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम मैदा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ मैदा के जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा के बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही। इसके बाद 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सभी चीजों को दही के साथ मिलाएंगे, पर ध्यान दें, मैदा से नहीं। इन्हें अच्छे से फर्मेंट होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद देखिए यह अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून तेल डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गुनगुने पानी से आटा गूंदेंगे। आटा को मसल मसल के गूंदें ताकि इसका ग्लूटेन रिलीज हो जाए और इसे क्लिंग रैप से ढक देंगे। अगर क्लिंग रैप नहीं है तो किसी ढक्कन से ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस किया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया है और 1 कटा हुआ प्याज जिसे मलमल के कपड़े में डालकर पानी निचोड़ लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी स्टफिंग तैयार है। अब 10 मिनट बाद हम अपने आटे को देखेंगे। ये अच्छे से फूल गया है। अब हाथ में थोड़ा मैदा लगाएंगे और इस डो से लोइयां बना लेंगे। जितना बड़ा आपको कुलचा बनाना है उसी हिसाब से लोइयां बना लीजिए। अब इन लोइयों को कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये और फूल जाए और सूखे नहीं। तो 10 मिनट बाद हम कुलचा बनाना शुरू करेंगे। एक लोई लेंगे और उसके किनारों को धीरे धीरे दबाते हुए गोल घुमाएंगे। इसे बास्केट की तरह आकार देंगे। देखिए इस तरह से बनाएं। अब इसमें तैयार किया हुआ स्टफिंग से भर देंगे। फिर से इसे गोल आकार में बनाएंगे। एकदम दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बॉल बनाएं। और फिर इसे हल्के से बेलकर ओवल आकार देंगे। बॉल को बेलने से पहले हाथ से थोड़ा दबाएं। अब इसको हल्का हल्का ओवल शेप में बेलना शुरू करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी, सफेद तिल और धनिया पत्ती छिड़केंगे और हल्के हाथों से फिर बेलेंगे। तो हमारा कुलचा हो गया है। अब इसको पकाएंगे। एक पैन गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब पानी में बुलबुले बनने लगे तो कुलचा डालकर इसको मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट ढककर पानी सूखने के वेट करेंगे। और जब पानी सूख जाए तो आंच को धीमा कर देंगे और इसे 2 से 2.5 मिनट तक पकने देंगे। जब यह पक जाए तो इसे पलटकर दूसरी तरफ भी सेकेंगे और ऊपर से बटर लगाएंगे। बटर से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। बटर आप अपनी जरूरत के हिसाब से लगाएगा। मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं ज्यादा ही लगाऊंगी। तो देखिए हुआ ना हमारा मुलायम सॉफ्ट टेस्टी कुलचा। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म
मुलायम कुलचा तैयार है। अब इसे परोसिए और परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाइए। तो फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और कीप कुकिंग।